अपने इंतखाबी मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों की फराहमी के अलावा मुआशी खुशहाली और गुड गवर्नेंस के झूठे वादे करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकालते हुए पाकिस्तान को तारीखी महंगाई और आवाम को गुर्बत के अंधेरों में धकेल दिया है। हुकूमत की इस बदतरीन नाअहली और नाकामी के अमली मुजाहरे के पेश नज़र सियासी और मुआशी माहिरीन समझते हैं कि अब इमरान खान का दोबारा इक़्तिदार में आना नामुमकिन है। सन 2018 में जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में लाई गई तो इमरान खान ने कई दिहाइयों की बदउनवानी और अपनों को नवाजने की रिवायत ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन 3.5 बरस गुजर जाने के बावजूद वो अपने वादे पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसके असरात खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बल्दियाती इलेक्शन में भी वाज़ेह तौर पर नजर आए, जहां इनकी जमात पिछले 8 बरस से बरसरे इक़्तिदार है। अब हुकूमत की जानिब से सन 2022 में मईशत की शरह नमू 4% रहने की पेशगोई की गई है, ताहम ऐसा होता नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले 3.5 बरस से मुल्क के मुआशी हालात बड़ी हद तक जमूद का शिकार रहे हैं। आलमी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह तकरीबन 10% तक पहुँच गई। इमरान खान के इक़्तिदार संभालने के बाद से खूदनी तेल की कीमत में 130% इजाफा हुआ है और एक बरस में ईंधन की कीमत 45% बढ़ चुकी है। ऐसे में अक्सर पाकिस्तानियों की नाराज़गी ने इमरान खान के अगले आम इंतखाबात में दोबारा इंतखाब के इम्कानात को खतरे से दो चार कर दिया है। नाक़दीन कहते हैं कि हुकूमत अपनी इक़्तिसादी कामयाबियों पर शेखियाँ मारने में मसरूफ़ है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी साख से महरूम हो चुकी है। इमरान खान ने मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की मुहिम चलाई थी, जिसमें कारोबारों और मुतमव्वल अफराद पर मुअस्सर टैक्स लगाने का कहा गया और गरीबों के लिए समाजी बहबूद के मंसूबों की नवीद सुनाई गई। लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद सब कुछ उलट पुलट हो चुका है और अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए ख़ार हो रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान बार बार यही दलील पेश करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल ख़ास तौर पर अफरात ज़र कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इनका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक है। नाक़दीन के मुताबिक कप्तान का कहना मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ख्याल है कि इमरान खान हुकूमत ने सन 2019 में $6 अरब के कर्जे के लिए IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत वादे के मुताबिक इस्लाहात पर अमल दरामद करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से IMF ने अब तक सिर्फ 1/3 कर्ज ही दिया है। मुजवज़ा इस्लाहात में कई ज़रूरी सर्विसेज पर सब्सिडीज़ का खात्मा शामिल है। इन हालात में पाकिस्तान को IMF की तकलीफ शराइत कबूल करना पड़ी, जिनमें पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना शामिल है। इस माह के आखिर में IMF के इजलास में पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त जारी करने का फैसला होगा। इससे पहले हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर करवाया, जिसमें बरामदात और सर्विसेज पर नए टैक्स लगाए गए, उनमें इजाफा किया गया। हुकूमत के इक़दाम करोड़ों शहरियों के गुस्से का सबब बन रहे हैं। डिफाल्ट के दहाने पर पहुंची पाकिस्तानी हुकूमत ने हाल ही में चीन और सऊदी अरब से $3 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब हासिल किए हैं। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि वो तमाम कर्जे जो अब कहीं से भी लिए जा रहे हैं माजी के कर्जों की अदायगी के लिए हैं, लेकिन मसला ये है कि बुनियादी तौर पर मईशत दिवालिया हो चुकी है। ऐसे में सियासी और मुआशी माहिरीन समझते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में कप्तान का दोबारा जीतना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।